अनेक प्रकार के विश्वविद्यालय हैं दुनिया में, लेकिन यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल एक ही है, जहाँ स्वयं ईश्वर परमात्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ अनेक प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं और यहाँ हम क्या कहते हैं, भगवान हमको 4 मुख्य विषय पढ़ाते हैं। कई बार हम सहज रूप से कह देते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 विषय हैं, लेकिन ये चारों ही जो शब्द है ज्ञान योग धारणा सेवा, ये तो कॉमन शब्द है, दुनिया में भी इनका उपयोग होता है। तो हम इससे कैसे भिन्न हैं, तो हमें इन चारों शब्दों को किस रूप में सुनाना है। क्योंकि अगर हम कहते हैं या ज्ञान हम सीखते हैं, तो दुनिया में तो बहुत प्रकार का ज्ञान है, कितने सारे पुस्तकालय लाइब्रेरीज किताबों से भरी पड़ी है और यही कहते हैं सब में ये ज्ञान के पुस्तकालय है। पुस्तकालय को ज्ञानालय भी कहते हैं, ज्ञान है उसके अंदर। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान ये कहीं भी नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान केवल एक परमात्मा ही हमको दे सकते हैं। आज जितने भी प्रकार की विचारधाराएं हैं, वो सब अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग दर्शन है, अलग अलग लोगों के द्वारा जो उनके विचार है वो उन्होंने किताबों में लिखे हैं। लेकिन हम इस नशे से कहते हैं यहाँ कि भगवान हमें ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। किसको कहेंगे ईश्वरीय ज्ञान? जिसमें आत्मा का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, कर्मों का ज्ञान हो, समय का ज्ञान हो, ड्रामा का ज्ञान हो। ये ईश्वरीय ज्ञान है, जिसमें रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान हो, जिसके लिए बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूँ। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम तीनों कालों को देख सकते हो, तीनों लोकों को देख सकते हो, अपना भविष्य देख सकते हो, अपना भूतकाल देख सकते हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि। ये सौगात भगवान हमको इस समय दे रहे हैं, जिस समय जिससे राइट और रॉन्ग, अच्छा बुरा, सही गलत, इसकी हमें सही पहचान मिलती है। कितनी बातें जो आज तक हम सुनते आए थे, अभी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम महसूस करते हैं कि हम कितना गलत सोचते थे। और हर मुरली में बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, आज तक क्या समझते थे और भगवान ने आकर के क्या समझाया है। अपने आप को देह समझते थे, भगवान ने आकर हमें समझाया तुम देह नहीं आत्मा हो। परमात्मा को हम सर्वव्यापी समझते थे, अब परमात्मा ने स्वयं बताया मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो परम धाम का वासी हूँ, मैं तो आता हूँ अधर्म के समय,
तो पहले हमारी समझ क्या थी और अभी बाबा ने कैसे हमको सही समझ देने के बाद हमारी बुद्धि को ही बदल दिया। कहाँ 84 लाख योनि समझते थे और कहाँ बाबा कहते केवल 84 जन्म, और वो भी मनुष्य चोले में। कितना अंतर हो गया। तो ये जो कंट्रास्ट, इतना अंतर जो दुनिया समझती और हमको जो भगवान ने ज्ञान दिया है, उसके आधार से हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है। अभी कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम कहेंगे हमको समझ में नहीं आता। अगर समझ में नहीं भी आता है तो थोड़ा धीरज धरो, आपको आ जाएगा समझ में। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि अंदर में जो भूसा भरा हुआ है ना और बातों का, उसको जब तक निकालेंगे नहीं तो ये ज्ञान कैसे बैठेगा। पहले उसको भूलना पड़ेगा। एक होता है इंग्लिश में शब्द कहते हैं टू फॉरगेट, उसको भूल जाना। कई बातें भूल जाते हैं, कितना पढ़ते हैं कहाँ याद रहता है, भूल जाते हैं। तो एक होता है जो पढ़ा हुआ है उसको भूल जाना, और दूसरा होता है जो पढ़ा हुआ है ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं जो लर्न हुआ है उसको अनलर्न करना है। अनलर्न, वापस जाना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कितना इनोसेंट, उसको कुछ पता नहीं है। छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट, बहुत नादान, बहुत निर्दोष। ऐसा हमको वापस बनना है, बच्चा बन जाना है। क्लीन स्लेट रखनी है, क्योंकि भगवान जो हमको पढ़ाते हैं वो एकदम नया, एकदम नया। उस दिन भी बाबा ने कहा ये नई नॉलेज है। अगर वही शास्त्रों की बातें होती तो भगवान को आना नहीं पड़ता। वही शास्त्रों की बातें होती तो उससे तो हम नीचे ही उतरते आए हैं, भगवान के नजदीक नहीं गए हैं। वही शास्त्रों की बातें होती, उससे तो मनुष्य को आज अभिमान चढ़ गया है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सभी वेदों शास्त्रों का पता है। हाँ, बड़ा बड़े बड़े श्लोक कंठस्थ करके सुनाते हैं, अर्थ भी निकालते हैं, बहुत बताते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं खुद कितना प्रैक्टिकल में लाते हैं, धारणा है। हाँ, वो तो वही जाने। इसलिए थियरी बहुत है, लेकिन जो सच्ची प्रीत ईश्वर के साथ चाहिए, जो समर्पणमयता सचमुच चाहिए भगवान के प्रति, वो कहाँ है। और ये ज्ञान का अभिमान आ जाता है, और ज्ञान का अभिमान आ गया वो तो बहुत खतरनाक है। अज्ञान है और कह देते अज्ञान है, वो फिर भी ठीक है कि हमें नहीं मालूम। बाबा कहते हैं ना, वेदों में तो यही लिखा है, ईश्वर के बारे में नेति देती, नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं अंत, उनका अंत हम नहीं पा सकते हैं। तो वो फिर भी सच्चे थे, नहीं पा सकते, सच बता दिया। लेकिन यहाँ सच तो क्या, बाबा कहते रत्ती भर भी सच नहीं, झूठ मेरे झूठ, रत्ती भी सच नहीं। और इतना बड़ा चढ़ा करके बाबा कहते कन्न रस बना दिया है। इतना कन्न रस जो हमारे जीवन से तो जैसे वो दूरी हो गया, लगता है कि भाई हमारा तो क्या लेना देना उनसे। हाँ चलो, राम की सीता चोरी हो गई, ठीक है ना, हमारा क्या लेना देना। हाँ, वो तो राम को चिंता है, हमको थोड़ी चिंता है कि राम की सीता चोरी हो गई। लेकिन ऐसा कनरस बना करके सुनाते, ऐसा कनरस बनाते हैं जो लोग सुनते 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 रोने लगते। अरे राम की सीता चोरी, जैसे उसकी अपनी पत्नी चोरी हो गई। हाँ, जैसे उसकी अपनी पत्नी चोरी हो गई, ऐसे समझ लेते हैं।
परंतु है सारा कन रस। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा कथा नहीं सुनाते हैं, ये वो कथाएं सुनाते, कथा, कहानियां, कथाएं, कथा, कहानियां। और भगवान तो आकर के ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है, जिस ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, तो वो ज्ञान जो तीसरा नेत्र हमारा खोल देता है, अब वो ज्ञान भगवान ने हमें दिया है और वो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। तो जब ज्ञान शब्द कहते हैं तो केवल ज्ञान कहेंगे तो समझेंगे दुनिया में भी मिलता है ज्ञान, लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या होता है बाबा कहते कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। भले आत्मा आत्मा कह देते हैं, कोई नहीं जानता। आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो खुद से भी दूर तो ईश्वर से भी दूर हो गए। फिर कह देंगे आत्मा तो निर्लेप है, तो खाओ पियो मौज करो कुछ भी करो, शरीर पर लेप शेप लगता है, आत्मा को थोड़ी कुछ होता है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा ही है। और फिर आत्मा के लिए कहेंगे परमात्मा है तो सब जगह है, तो सब आत्मा परमात्मा, बस जिसको बाबा कहते हैं हाँ आटे का गोबाटा, एक सिंधी में कहावत है आटे का गोबाटा। अभी आटा गूंदना है, अब गूंदना आटा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है ना। अब एक साथ इतना पानी डाल दिया, वो आटा सारा उसमें एकदम जैसे लप्पी जैसा लई लई हो गया। अब रोटी क्या बनेगी उसमें से, कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना है इसका। तो इसीलिए भगवान आकर के हमें सत्य ज्ञान देते हैं, और यही बाबा कहते हैं यही सच्चा सत्संग है, क्योंकि सत्य परमात्मा के साथ संग है। उस सत्य को अगर जाना तो ऑटोमेटिकली उस झूठ को हम खत्म कर सकते हैं, परंतु बुद्धि से भुलाने के लिए उसको फिर जो कुछ सुना है सीखा उन सब को वापस ले जाना, वापस जाना है, अनलर्न करना है, बच्चा बन जाना है।